गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक वर्मा। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट द टर्म ऑफ रिडेम्पशन, कि जब डिवेंचर इश्यू करते समय हमें टर्म बताई जाती है कि किस तरह से उसका रिडेम्पशन होगा। उसका एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने आपको बताया था। जैसे मान लो डिवेंचर इशू प्रीमियम पे हो रहे हैं, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे होगा, या मैं कहता हूँ डिवेंचर इशू डिस्काउंट पर हो रहे हैं और रिडेम्पशन प्रीमियम से बहुत सारे वो हो चुके डिस्कस, तो उस पर जाएंगे नहीं। अब उसको एक प्रैक्टिकल वे में हम समझेंगे कि किस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। आपको देखा, मेक जनरल एंट्रीज ऑफ 200 डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच। 200 डिबेंचर है 500 रुपये वाले, हैव बीन इशूड, जिनको इशू किया जा रहा है, किया जाएगा। कह रहा है नंबर 1 सिचुएशन, 5 सिचुएशन दे रखी है। देखिए, इशूड एट 500 रिडीमेबल एट पर। तो देखो 500 रुपये में इशू किया जा रहा है और 500 रुपये ही चुकाए जाएंगे। इसका मतलब किसी तरह का लॉस नहीं हुआ। देखो, मैंने एक बात बताई थी आपको उसमें कि जितना गोल्डन वर्ड ये था उसका कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे उतने रुपए से, और हम कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब लॉस तो बाद में सेट ऑफ कर देंगे जब भी करना होगा, लेकिन आज ही हम, क्योंकि हमारे आज ही टर्म के टाइम हम इशू कर रहे हैं कि अगर कोई रिडेम्पशन होती है तो वो लॉस में काउंट होगी। अब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है, जो अरेंजमेंट करेंगे, मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो हमने अरेंजमेंट किया है, वो हमारे पास क्या होगा, वो लॉस में काउंट होता है। अब फाइनल लॉस अगर मान लो डिस्काउंट पर इशू किया जाता है, वो भी लॉस है। बिल्कुल, डिस्काउंट पर इशू किया भी लॉस है, हम उसे लॉस में भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, पर मैं कहता हूँ डायरेक्ट मत लिखो। कारण आपको एंट्री करने में बड़ी आसानी रहेगी। यदि डिस्काउंट वाला कोई पार्ट आता है तो सीधा आप लिखिए डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और लॉस वाले केस के अंदर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी एंट्री में एक सिमिलरिटी बनी रहेगी कि हमारे को गोल्डन वर्ड ये याद रखना कि जितने से हम करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, उतने ही रुपए से हम करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप डिस्काउंट का पैसा भी आप लॉस में ट्रीट काउंट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा, पर उस केस के अंदर अगर प्रीमियम भी है रिडेम्पशन के टाइम पे, तो फिर टू प्रीमियम रिडेम्पशन और लॉस वाले डेबिट के अमाउंट के अंदर में चेंज हो जाएगा। मतलब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डेबिट तो डिस्काउंट और जितना अरेंजमेंट करें दोनों से होगा, और उसके अगेंस्ट जो अपने पास टू होगा अपने पास प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर्स, वो सिर्फ उसी की राशि से होगी। तो वो थोड़ा सा एक चेंज होगा, बाकी तरीके दोनों सही है, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो देखिए, पहली सिचुएशन, इश्यू ऑफ 500 डिबेंचर्स रिडीमेबल एट पर, 500 डिबेंचर किए जाएंगे इशू और 500 रुपये होगा, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ। दूसरी स्थिति देखिए आप, इश्यू एट 450, मतलब 450 पर किया जाएगा और रिडीमेबल एट 500। तो इसका मतलब 50 का लॉस तो हो गया, पर मैं कह रहा हूँ यहाँ लॉस मत लिखिए आप। वैसे लॉस लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ लॉस 50 का हुआ हमें मालूम है क्योंकि डिस्काउंट पर हुआ, पर वो डिस्काउंट देना ऑलरेडी डेबिट डिस्काउंट ऑलरेडी लॉस ही है, तो आप डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखिए। अरेंजमेंट कुछ करना ही नहीं है क्योंकि लॉस मैंने यहाँ पे कही नहीं। उसके बाद कह रहा है इश्यू ऑफ एट 550 एंड रिडीमेबल एट 500। अब कहेंगे सर हमें तो प्रॉफिट हो गया, 550 में इशू किया और चुकाए 500। तो देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम कभी प्रॉफिट नहीं है, और वैसे वो कैपिटल प्रॉफिट अगर देखा भी जाए तो वैसे वो प्रॉफिट वाला कोई मैटर हुआ ही नहीं इस केस के अंदर। तो ड्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम तो होना ही है, ये तो सही है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो हमारे पास। ये कह रहा है इशूड एट 500 एंड रिडीमेबल एट 550। यस, यहाँ लॉस हुआ है कि 500 रुपये में इशू किया गया और 550 रुपये हम उसके चुकाएंगे। इसका मतलब अब हमारे को 50 रुपये का पर डिबेंचर पे लॉस हो गया है। इस सिचुएशन में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट करेंगे 50 का अरेंजमेंट। अब देखिए नेक्स्ट पांचवी की सिचुएशन, ये कह रहा है इशूड एट 450। देखिए ये 450 में इशू किया गया, रिडीमेबल एट 550। टोटल लॉस 100 का हो गया, 450 में इशू किया और 550 चुकाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, टोटल लॉस हो गया। आप चाहो तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपये लिख सकते हो, पर फिर आपको लिखना पड़ेगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना लिखोगे, 50। जबकि मैंने गोल्डन वर्ड में बोला कि जितना लॉस को डेबिट करोगे आप उतना ही प्रीमियम करेंगे। वो उसी स्थिति में होगा जब हम डिस्काउंट वाले लॉस को पर्टिकुलर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में शामिल नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में एंट्री होगी डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट वाली इस लॉस के रिगार्डिंग, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 50 रुपीज़, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 50 रुपीज़, देन टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50 रुपये। एक साथ करोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन याद करने का हमारा जो तरीका है वो हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल देखते हैं। आपको दे रखा है पहले सिचुएशन, मैं एप्लीकेशन वगैरह पे सीधा कर इसमें दे नहीं रखा, लेकिन इस पीडीएफ में तो हम डायरेक्ट करेंगे। कभी भी जब इश्यू करोगे तो आप पहले पैसा लोगे एप्लीकेशन, मतलब हम कुछ नहीं देखा तो लमसम मेथड पे तो क्या हुआ कि एप्लीकेशन पैसा आएगा
एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट लिख दो क्योंकि लमसम मेथड है इसलिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़। देन सेकंड एंट्री ट्रांसफर की होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ कर रखी बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं बता रहा, पर सिस्टमेटिक एंट्री दो ही होगी। उसके बाद कह रहा है दूसरी सिचुएशन में कह रहा है कि 450 में इशू किया और 550 चुकाएंगे, 50 का डिस्काउंट है, लॉस कुछ नहीं हुआ है, मतलब डिस्काउंट भी लॉस है लेकिन डिस्काउंट के कारण लॉस हुआ है, प्रीमियम और रिडेम्पशन के कारण लॉस नहीं हुआ है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए कितने डिबेंचर्स थे 200 इंटू 500 1 लाख, पहले वाले में तो ये था लेकिन यहाँ कितना हुआ 200 इंटू 450, तो हमारे पास कितने 90,000 रुपये आएंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90,000 रुपये। देन ट्रांसफर करोगे तब एंट्री करोगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज़, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, देन टू डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख रुपीज़। टी सिचुएशन देखिए 550 में इश्यू किया गया और 500 चुकाएंगे, कोई लॉस नहीं हुआ, सिंपल है, मतलब प्रीमियम वाला पार्ट है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 550 इंटू 200 1,10,000 रुपये से। उसका ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री की डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,10,000 रुपये टू डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख रुपीज़ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 रुपीज़। उसके बाद कह रहा है 500 रुपये में इशू किया और 550 हम चुकाएंगे, अब लॉस हो गया क्योंकि प्रीमियम 500 की चीज़ के 50 का जो है प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर का अरेंजमेंट करना है और जितने से अरेंजमेंट करना है वही लॉस है हमारे पास। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, जितने रुपये में हमने इशू किया कितने में गया 500 में कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख रुपीज़ 500 इंटू 200 मतलब। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीज़। देन डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू डिबेंचर्स अकाउंट फेस वैल्यू से 1 लाख रुपीज़ टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10,000। रिडेम्पशन और डिबेंचर भी लिख सकते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन भी लिख सकते हैं, लेकिन सही सिस्टमेटिक यही है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लास्ट में देखिए आपको अगर 450 में इशू करेंगे और 550 चुकाएंगे, दोनों स्थिति आ गई। इसमें बिल्कुल सही तरीका कर रखा है कि लॉस के अमाउंट को तरीका अगर हमें 20,000 भी लॉस करता है कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए इसमें करेंगे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कितने 450 रुपये। ये देखो आपको ये थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए समझा देता हूँ इसको अच्छे से। तो ये कह रहा है आपको, ये देखिए ये कितने में 450 में इशू किया, चुकाएंगे कितने 550, 50 रुपये डिस्काउंट किया और 50 रुपये पर उस पर प्रीमियम वो हो गए। तो हमारे पास करेंगे एंट्री क्या होगी देखिए बैंक अकाउंट डेबिट फिर टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 450 इंटू 200 90,000 रुपये से एंट्री होगी। फिर उसके बाद हम करेंगे ट्रांसफर, जब लिखेंगे सारी चीज़ें तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज़ से। फिर होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़। अब इसमें आपको एक चीज़ समझा दूं मैं, यहाँ पे देखिए इसके अगेंस्ट जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इसके अगेंस्ट हमने किया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला। इसमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स देखो पहले डिबेंचर रिडेम्पशन था, यहाँ सही लिख रखा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स दोनों तरीके सही है। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ किया, मतलब एक बात हमारे को समझ लिया गोल्डन वर्ड्स कि जितने रुपए से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा उतने ही रुपए से मेरे पास प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्रेडिट होगा। अब कह रहा है अपने को डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ ये कर दीजिए और टू डिबेंचर्स जितना उसकी फेस वैल्यू है वो हम 1 लाख कर देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने अगर मैं कहता कि लॉस तो मुझे 20,000 का हुआ क्योंकि 50 रुपये पर डिबेंचर्स पे डिस्काउंट का और 50 रुपये जो हम प्रीमियम चुकाएंगे, 100 रुपये पर डिबेंचर्स, तो 200 डिबेंचर 20,000 हुआ, बिल्कुल सही है। ये देखिए लॉस की जो टोटल अमाउंट है 20,000 भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। पर उस स्थिति में आप फिर सोचोगे कि सर ने बताया था कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 20,000 लिखेंगे तो हम तो उतने ही रुपये से हमारे को टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अरेंजमेंट करना है, तो यहाँ थोड़ा सा वो क्लैश हो जाएगा। इसलिए हमारे को डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ही लिखना है। बस आप लिखोगे ऊपर 20 लिख के नीचे 10 कर दो, फिर आपको क्या टेक्निकली बेस पे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब तो कोई गलत तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर वो गोल्डन वर्ड्स काम नहीं करवाएगा मेरा। इसलिए दिमाग में एक बात रखना है कि यदि क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ही डेबिट करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।